इमेजिन तुम एक ऐसे लड़के हो जिससे पानी की बाल्टी तक नहीं उठती, जिसको सारे कमज़ोर बोलते हो, जिसको सारे बोलते हैं कि तेरे लड़कियों वाले हाथ हैं। देखो जैसे जैसे तुम बड़े होते हो ना, तो तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ बिल्ड होनी चाहिए, जो कि होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे अंदर टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। लेकिन जब तुम मोटे होते हो ना, तो तुम्हारे अंदर टेस्टोस्टेरोन से ज़्यादा एस्ट्रोजन होता है, जो कि फीमेल हार्मोन होता है, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी में फैट बढ़ता है, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी में जो फीमेल हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन होता है, वो बढ़ता है। और जब एस्ट्रोजन बढ़ता है तब तुम्हारे मैन मूव्स आते हैं। करना चाहिए एज अ टीनेजर, क्योंकि जब तुम कट करोगे, जब तुम बिल्कुल इंटेंस वाली कटिंग पे जाओगे ना, तब तो तुम्हारी बॉडी हाइट को रोक देगी, सब कुछ रोक देगी। तुम्हारी बॉडी सिर्फ सारी एनर्जी वेट लॉस करने में लगा देगी। और तुम सोच रहे हो कि 3-4 महीने की बात है, लेकिन नहीं। अगर तुम 3-4 महीने भी करो, तुम्हारा साल भर उसमें इफेक्ट आ रहा है। लेकिन अगर तुम्हारी एज 12-13 साल से ज़्यादा है ना, तुम्हें कटिंग नहीं करनी चाहिए। उससे छोटी है वेल, तुम्हें तभी भी कटिंग नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी एज अगर इतनी है जब तुम्हारी हाइट बढ़ना रुक चुकी है, या फिर तुमने कहीं पे टेस्ट कराया कि तुम्हारी ग्रोथ प्लेट्स बंद हो चुकी है, मतलब तुम्हारी 19 साल से ज़्यादा अगर एज है, 19-20 साल से ज़्यादा अगर तुम्हारी एज है और तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ रही, तो तुम कटिंग कर सकते हो। लेकिन एज अ टीनेजर तुम क्या कर सकते हो, तुम कटिंग कर सकते हो, लेकिन उसको तुम कटिंग नाम मत देना। क्योंकि ये जो कटिंग वर्ड है, इसका मतलब होता है कि तुम एकदम से फैट लूज कर लो, मसल गेन कर लो। लेकिन तुम्हारा जो मेन गोल होना चाहिए एज अ टीनेजर, तुम्हारा गोल होना चाहिए कि तुम्हें जितना ज़्यादा तुम हो सको उतनी ज़्यादा तुम्हें मसल बिल्ड करनी है। तो तुम लोग कर सकते हो मसल बिल्ड। वो तुम्हें कैसे करनी है, देखो जैसे जैसे तुम बड़े होते हो ना, तुम्हारे अंदर मसल बिल्ड होती जाती है। लेकिन जब तुम मोटे होते हो तो एस्ट्रोजन बढ़ता है ना, तो तुम्हें एस्ट्रोजन को कम करना है। मतलब तुम्हें जिस चीज़ों से तुम्हारा एस्ट्रोजन बढ़ता है वो चीज़ें कम करनी है। जैसे तुम्हें प्लास्टिक की बोतल में पानी नहीं पीना, और तुम्हें जंक फूड नहीं खाना। और तुम्हें देखो जंक फूड तो तुम्हें वैसे नहीं खाना, और तुम्हें जैसे जंक फूड वगैरह नहीं खाना, फ्राइड चीज़ें नहीं खानी बिल्कुल भी। तुम देखो बॉयल्ड चीज़ों पे आ सकते हो, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, और उसमें कार्बोहाइड्रेट भी बैलेंस्ड मात्रा में होनी चाहिए। लेकिन तुम्हारी बॉडी में शुगर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। तुम शुगर को बिल्कुल छोड़ दो, मैं तो ये बोल रहा हूँ। चाहे तुम स्किनी हो, चाहे तुम फैट हो, तुम शुगर को बिल्कुल कट ऑफ कर दो अपनी लाइफ से। क्योंकि शुगर से तुम्हारा ब्रेन फॉग बढ़ता है, शुगर से तुम्हारी हाइट रुकती है, शुगर से तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब होती है, शुगर से तुम्हें बहुत ज़्यादा बीमारियाँ तक हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकती है, शुगर हो सकता है तुम्हें शुगर से। देखो बहुत ज़्यादा तुम्हें शुगर, मैंने 1-1.5 साल से शुगर छोड़ा है। खाया भी होगा तो 1 चम्मच चीनी का खाया होगा, और चॉकलेट्स भी मैंने बहुत ज़्यादा कम कर दी हैं। शुगर का मतलब है कि तुम्हें चीनी नहीं छोड़नी है, तुम्हें चाय, चीनी वाली कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी, बाहर की सारी चीज़ें छोड़ देनी है तुम्हें जिनमें शुगर होता है। तुम कोल्ड कॉफ़ी बनाओ, बिना चीनी के बना के पी लो। तुम्हें ब्लैक कॉफ़ी बनानी है, बिना चीनी के बना के पी लो। और तुम्हें और क्या करना है, तुम्हें एक्सरसाइज करनी है तुम्हें, और तुम्हें हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करनी है, जिसकी वजह से तुम्हारा फैट तो लूज़ होगा, और तुम अच्छी डाइट ले लो साथ में। और अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम घर की डाइट ले लो, लेकिन तुम मेक श्योर करो कि तुम महीने में 3 से 4 बार पनीर खा रहे हो, या फिर तुम अच्छा प्रोटीन का सोर्स खा रहे हो। और तुम्हें मेक श्योर ये भी करना है कि तुम दिन में 3 ग्लास 250 ml के दूध के पी रहे हो, क्योंकि उसमें प्रोटीन और कैल्शियम, विटामिन D3, विटामिन B12, विटामिन डी और बहुत ज़्यादा चीज़ें उसमें होती है। की वजह से तुम्हारी बॉडी हाइट भी नहीं रुकेगी, और तुम्हारा फैट भी लूज़ होता रहेगा। मतलब कट नहीं होगा एकदम से, लेकिन तुम्हें फैट लूज़ करना है तो कर सकते हो। और तुम्हें डेली देखो 10,000 स्टेप्स डॉक्टर और हर कोई रिकमेंड करता है, और मैं भी 10,000 स्टेप्स कर लेता हूँ पूरे। लेकिन अगर तुम्हें कटिंग करनी है तो तुम 15,000 स्टेप्स में जंप मार सकते हो। लेकिन स्टार्ट तुम्हें बेसिकली प्रोग्रेसिव ओवरलोड के साथ ही करना है, तो तुम 5,000 स्टेप्स से लेकर 10,000 स्टेप्स पे जाओ। उसके बाद तुम 1 हफ्ते के अंदर तुमने ये टास्क कंप्लीट करना है, और उसके अंदर अंदर ही तुम्हें 15,000 स्टेप्स डेली कंप्लीट करने हैं पूरी उम्र के लिए। क्योंकि ये तुम्हारी हेल्थ के लिए भी अच्छे रहेंगे, हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छे रहेंगे, तुम्हारा मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी अननेसेसरीली तुम्हारे अंदर फैट स्टोर नहीं किया करेगी। और तुम जो भी खाओगे वो तुम्हें अच्छी क्वांटिटी में जितना लगना चाहिए उतना ही लगेगा, ना कि तुम्हारे अंदर फैट बढ़ जाएगा। और देखो तुम जितना भी खा लो, तुम जितना प्रोटीन ले लो, अगर तुम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो ना तो वो फैट बन जाएगा। लेकिन अगर तुम एक्सरसाइज कर रहे हो और जितना प्रोटीन ले रहे हो वो सब कुछ कर रहे हो ना, तो तुम्हारे अंदर जो फैट है वो मसल में कन्वर्ट होने लग जाएगा। यही था सोडियम, तब तक के लिए पत्रों खाओ, पीस आउट।